नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। रेलवे गैर तकनीकी लोकतरी राह 11वीं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान फिजिक्स मात्रक मापन मापक यंत्र ये सब चारों पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा प्लीज। मात्रक मापन ये सब चारों हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब ये यांत्रिकी में पढ़ाएंगे, पहले कार्य तब शक्ति तब ऊर्जा। देखते हैं कहाँ तक होता है। यांत्रिकी कार्य पहले पहला में पढ़ते कार्य वर्ग। ठीक, देखिए निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। कोण याद कर रख लीजिए, 60। ठीक है। एक फोटर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य बराबर होता है mgh, स्थिति ऊर्जा का mgh, तीनों गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। बल बड़ा फार्मूला होता है कार्य बटे दूरी, इधर चल जाएगा दूरी। बल बड़ा कार्य बटे दूरी। कार्य कितना है? 20,000 और 4000 में भाग लगा दीजिए, हो जाएगा आंसर। एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। मान लीजिए जी बराबर ये है, डायरेक्ट इसमें mgh का फॉर्मूला लगा दीजिए, गुना कर दीजिए। ओके। एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कर। जी बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। mgh का फॉर्मूला लगा दीजिए, गुना कर दीजिए, हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? एक ही जूल होगी, दोनों गुना होगा तो एक ही होगा। दस kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। 0। खड़ा हुआ सूटकेस 0 ना होगा, कुछ कम आगे तो नहीं हुआ, गया है, खड़ा ही है ना, 0 ही कार्य होगा। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बह रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? 150 जूल। 150 जूल होगा। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? 9.8 जी बराबर 9.8 1.96 जूल। ये सब देखिए याद करना पड़ेगा। 9.6 से 2 गुना कर दीजिए, डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, हो गया। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 240 जूल।
mgh से गुना कर दीजिए। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो सकता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो सकता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। आगे बढ़ेगा तब न कार्य होगा। कार्य नहीं हुआ, ये खड़ा है तो कोई कार्य नहीं हुआ। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जब विस्थापन बल की दिशा में हो। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। विस्थापन बल की दिशा में हो। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? 90 डिग्री 0 कोई कोस का मान लग जाएगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। बीस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य होगा 80 जूल। 80 जूल होगा। देख लीजिए कैसे बना हुआ है। अभी टाइम नहीं है उतना, जल्दी ख़त्म करो। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर दिया रहे तो mgh डायरेक्ट बुक कर दीजिए। mgh लगा करके आंसर निकाल दीजिए। जी दिया कर रहेगा मान तो ओके। कार्य होता है यदि उसमें ऊर्जा हो। कार्य होता है जिसमें ऊर्जा हो, वही कार्य हुआ। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा 0 होगा। 0 होगा। 0 होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है?
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली कार्य करता है, बात तो सही है। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर mgh लगाया हुआ, पहले बोले थे mgh, देखिए देखते हैं हम mgh ही लगाए है। ठीक है, देखिए mgh ही लगाए, बोले थे जी रहेगा तो mgh कर दीजिए, हो जाएगा। डैश कार्य कहलाता है। डैश कार्य बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन और विस्थापन ज्ञात करें। इसको भाग लगा दीजिए, डायरेक्ट कहानी खत्म, बढ़िया हजम। ठीक, छिपा रहा था कुछ ना कुछ इसमें। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर का कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है 50 जूल। 50 जूल गुना कर दीजिए, कार्य बराबर क्या होता है जानते हैं? बल गुना दिशा में से विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक, यदि बल F बराबर 0 तो इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? यदि बल 0 हो तो कार्य भी 0 होगा। एक पोटर जमीन पर 12 kg सामान उठाता है तो उससे सामान 1.5 मीटर ऊपर की ओर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य बड़ा mgh जी दिया है तो mgh डायरेक्ट लगा दीजिए। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का एक बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा 125 जूल। 125 जूल होगा, 125 जूल होगा, 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। बिल्कुल कोई कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल कोई कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। गुना कर दे, कार्य बराबर कार्य रहे, कार्य निकालने बोले गुना कर दीजिए। ठीक है, जिसमें जी बराबर दिया रहता है देखें mgh लगा दीजिए। ओके, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तों पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी चाहिए।
बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल की दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? किया गया कार्य। क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं। किया गया कार्य। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। यह एक यांत्रिक ऊर्जा प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य डैश होगा। शून्य होगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य डैश होगा। शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और ऊर्जा। जी बराबर है mgh लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक 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 ऋणात्मक। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चलती है। यदि जी बराबर इतना है तो वृक्ष mgh ही लगा देना पड़ेगा इसमें भी। जी बराबर है तो दोनों 400 भी। ठीक ना। देखिए, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। 15 5 75 75 देखिए 3 शून्य 200। 10 न्यूटन 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को दोनों गुना हो जाएगा आंसर। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा होती है 100 जूल 100 जूल 100 जूल। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा 500 जूल 500 जूल।
किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहते हैं? कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। शून्य शून्य शून्य। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? निम्न में से कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है। एक बस 4000 न्यूटन के शीर्ष बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य इतना है तो दूरी बराबर 4 गुना समय। कार्य बराबर दूरी बराबर कार्य बटे बल। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। 1500 जूल। एक कूली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान किए गए कार्य की गणना G बराबर mgh लगा दीजिए। कितना बार बोले? जी दिया रहेगा तो। एक कूली 13 kg की एक सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य 195 जूल है। 195 जूल है। एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। 0। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो ऊर्जा। कार्य तभी हो सकता है जब डैश ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। लड़के का कमरे की दीवार में धक्का देना है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा को एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता। कोई कार्य नहीं हुआ। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। 625 जूल। 625 जूल। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है 500 उसका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है 0 0 0 0।
शून्य शून्य शून्य। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल डैश द्वारा किया जाता है, बल की विपरीत दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। छलवा उठलाऊं बोझे छलवा उठलाऊं देखो न तो। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है तो भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है तो जी बराबर क्या होता है? mgh। जी बराबर लिखा है तो mgh लगाना पड़ेगा। जी के लग गई, एक बार जानना पड़ता है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? -20 डिग्री, -200 जूल, -200 जूल, -200 जूल। इतना 2 ऊंचाई से उतर प्रक्रिया कार्य किया जाता है। 98। जी का मान बैठा दीजिए, हो गया इसमें, ठीक है। 98 जी का मान बैठा के mgh वाला तब हो जाएगा। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इस समय mgh वाला कार्य क्या होगा? ये होगा mgh सब लगेगा फॉर्मूला। एक kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा 300 जूल, 300 जूल, 300 जूल। यदि कोई कारक t समय से W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी कार्य प्रति समय। शक्ति मतलब वाट, शक्ति बराबर वाट बटे टाइम, जहाँ W बराबर क्या होता है? कार्य 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 कार्य। कार्य करने की गति कहलाती, कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति कहलाती है। शक्ति शक्ति शक्ति, कार्य करने की गति, यह शक्ति। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति शक्ति शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? शक्ति शक्ति कहलाती है।